आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, मगन हैं, प्रभु में आनंदित हैं। आइए मिलकर हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। मैं प्रतिभा शाह छत्तीसगढ़ से। मेरी गवाही है कि मेरे पति की तबीयत अक्टूबर महीने में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके शरीर में खून की कमी हो गई थी, जिसमें उनके शरीर में सिर्फ 4 ग्राम खून थी, जिसके लिए मैंने पीके बदर और अमिता सिस्टर को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, जो कि उनकी प्रार्थना करने से उनकी तबीयत बहुत जल्द ही सुधर कर 1 ही महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी बेटी की सगाई अभी फरवरी में 10 फरवरी को थी, जिसके लिए मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी घटी ना हो, जो कि अमृता सिस्टर और पीके बदर की प्रार्थना की कृपा से मेरी बेटी की सगाई बहुत अच्छी तरह से हो गई। किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं हुई। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और पीके बदर और अमिता सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही उनकी मिनिस्ट्री हमेशा आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय मसीह। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके पास अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको सब चीजों पर अधिकार दिया है। बस आपको क्या करना है? आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, उस दुष्ट की सामर्थ पर अधिकार दिया, उस दुष्ट शैतान पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। और बीमारियों पर और दुर्बलताओं पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि वे जाएं और उन दुष्ट आत्माओं को लोगों के जीवन से भगाएं, लोगों के परिवारों से भगाएं, लोगों को बीमारियों से चंगा करें, दुर्बलता से छुटकारा दें। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। अब चेलों का क्या काम था कि चेले जाएं और अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। जो अधिकार उन्हें मिला था, उस अधिकार को वो आगे चलकर इस्तेमाल करें। और आप जानते हैं, चेलों ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, इसलिए चेलों के द्वारा भी अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। चेलों के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकली, चेलों के द्वारा मुर्दे भी जिंदे हुए, चेलों के द्वारा बीमार चंगे हुए, चेलों के द्वारा अद्भुत तरीके से लोगों ने छुटकारा पाया। और वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को, क्योंकि हम भी उसके चेले हैं, हमें दिया है कि हम भी उस अधिकार को इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना, आपको बुलाया, आपको नियुक्त किया है ताकि आप इस दुनिया से, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालें, बीमारों को चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें। यह अधिकार आपके पास है। आपको इस अधिकार को इस्तेमाल करना है। अब कैसे आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे? क्या करना होगा आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए? पहली बात तो आप ये बात को समझें कि आप चाहे कोई भी हैं, भले ही आप कोई प्रभु के सेवक न हो, लेकिन फिर भी आपके पास अधिकार है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दे दिया। अब वो अधिकार आपके पास है जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था। यही वचन आपसे भी बातचीत करता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं पर, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है दुष्ट की सारी सामर्थ्य पर, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है बीमारियों पर। प्रभु यीशु मसीह ने
आपको, मुझे, हम सबको अधिकार दिया है। अब आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। आप कैसे अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे? अपने शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा। जैसे कि हमने पिछले दिनों सीखा कि हमें बोलना है, हमें घोषणा करनी है, हमें प्रभु के वचन को बोलना है, हमें आज्ञा देनी है। यही हमारा अधिकार को इस्तेमाल करने का तरीका है। और जब आप इस तरीके से अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, तो वो दुष्ट आत्माएं जिन पर आपको अधिकार मिला है, वो बीमारियां जिन पर आपको अधिकार मिला है, वो दूर हो जाएंगी। वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो समस्याएं, वो दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएंगे जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अधिकार का इस्तेमाल कैसे करना है? बोल के करना है, आज्ञा देकर करना है। यीशु मसीह ने क्या किया? हमने पिछले दिनों सीखा। जब कोई दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति आता था यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह उसे डांटते थे कि उसमें से निकल जा, चुप रह, उसमें से निकल जा, उसे छोड़ दे। यीशु मसीह अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और वो दुष्ट आत्मा उससे निकल जाती है। बीमार व्यक्ति को भी यीशु मसीह इसी प्रकार से ट्रीट करते थे, बोलते थे। यीशु मसीह के चेलों ने भी इसी प्रकार से किया कि यीशु के नाम से खड़े हो जाओ, चलो और फिरो, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। इस प्रकार से यीशु के चेलों ने किया और वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया और हमें भी वही करना है कि यीशु के नाम से बीमार चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाओ। आपको केवल बोलना है। उन रुकावटों से, उन बाधाओं से, उन दुष्ट आत्माओं से, उन बीमारियों से आपको बोलना है, उन्हें आज्ञा देनी है। आपके पास अधिकार है। जिसके पास अधिकार होता है वो आज्ञा देता है, वो आज्ञा देता है, वो रिक्वेस्ट नहीं करता उनसे। जिसके पास अधिकार होता है वो उन्हें आज्ञा देता है। प्रधानमंत्री के पास अधिकार होता है तो वो सबको आज्ञा देता है, रिक्वेस्ट नहीं करता वो किसी से, वो आज्ञा देता है कि ऐसा करो। और सब जितने भी उसके नीचे होते हैं वो उनकी आज्ञा को मानते हैं। इसी प्रकार से सब कुछ का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है और प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार को अपने चेलों को, आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को दिया है। अब हमारा क्या काम है? अपने अधिकार को इस्तेमाल करना, मीन्स आज्ञा देना, घोषणा करना। और उन दुष्ट आत्माओं का काम है उसे मानना। उन रुकावटों, उन बाधाओं, उन समस्याओं का काम है उसे मानना। उन बीमारियों का काम है उसे मानना। हर एक का जो इस सृष्टि में है उसका काम है हमारी आज्ञा को मानना, प्रभु यीशु मसीह के वचन की आज्ञा को मानना। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आंधी और तूफान से भी कहे तो वो भी शांत हो गए, जब पेड़ से कहा तो वो भी सूख गया, आज्ञा दी। इसी प्रकार से आपको भी करना है। आप भी आंधी तूफान को भी कहेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। जो कुछ आप उन्हें आज्ञा देंगे वो वैसा ही करेंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपके पास अधिकार है और आपको उस अधिकार को इस्तेमाल करना है। अपने मुंह के शब्दों के द्वारा बोलना है, आपको आज्ञा देनी है, घोषणा करनी है। और जो कुछ इस सृष्टि में है वो आपकी आज्ञा को मानेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के इस वचन को सुनकर आपने सामर्थ्य पाई है और परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे अब्बा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप भले और अच्छे पिता हैं, आप योग्य हैं तारीफ, जय जयकार, सम्मान और सराहना के। और प्रभु हम सब मिलकर वो धन्यवाद, आदर, सम्मान प्रभु आपके नाम को देते हैं पिता। धन्यवाद कि आप अपने सिंहासन पर विराजमान है। और प्रभु हम सब जिसे तूने अपना बेटा बेटी बनाकर अपने लिए अलग किया परमेश्वर, हम हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत भले और अच्छे पिता हैं। आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं और आपने सहायक के रूप में हमें अपना पवित्र आत्मा हमारा सहायक दिया है प्रभु, जो हमें बढ़ाता है, जो हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है, जो हमें हर दिन करेक्ट करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर।
मैं धन्यवाद करती हूँ सुबह में प्रभु, रात भर में परमेश्वर अच्छी नींद से आपने सुलाया, आपने हम सब की हिफाजत की और आज का नया दिन हमें दिखाया। हम सब जीवित हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस दिन को प्रभु यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं और इस दिन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। पूरे दिन भर में अपनी अगुवाई में, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हमें चलाएं परमेश्वर। कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी अपराध, कोई भी पाप प्रभु हमारे द्वारा ना होने पाए पिता, वरन जो भी कार्य हो उससे पिता आपके नाम की महिमा हो पिता। हर प्रकार के दुष्ट के हथियारों को, दुष्ट के कामों को यीशु के नाम से कैंसल आउट करते पिता। इस समय हर एक जन जो बंधनों में है प्रभु, उन्हें आप आजाद करे खुदावन। इस समय प्रभु जितने लोग दुखी हैं, निराश है, हताश है, बहुत से लोग व्याकुल हैं प्रभु, बहुत से लोग अपने शरीर में भारीपन महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए, इसी वक्त वो छुटकारा पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आज की सुंदर सुबह में प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें ब्लेस किया परमेश्वर। प्रभु आपका वचन प्रभु हर दिन प्रभु हमें नई बातों को सिखा रहा है और प्रभु इस मसीह सफर में हमें पग पग करके बढ़ा रहा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की बातचीत के लिए, तेरा धन्यवाद प्रभु कि सच में तूने अपने वचन से बातचीत की प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने अपने 12 चेलों को बुलाया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, बीमारियों को निकालने का अधिकार दिया परमेश्वर, लोगों को चंगा करने का अधिकार दिया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आज वो बातचीत प्रभु तूने हम सब से, अपने बेटे बेटियों से जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया, जिन्होंने अपने आप को तुझे दिया है परमेश्वर। प्रभु खुदावन आज इस सुबह में परमेश्वर वो अधिकार प्रभु तूने हर एक जन जो प्रार्थना सुन रहे हैं, उन्हें आपने वो अशुद्ध आत्माओं पर, बीमारियों पर, दुर्बलताओं पर अधिकार दिया है परमेश्वर। और होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हमने बीते दिनों सीखा परमेश्वर पिता की बोलने के द्वारा परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु बोलने के द्वारा वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करने पाए पिता यीशु। आज जितने लोग समस्या में, परेशानियों में, दुष्टात्माओं में, बीमारियों में, दुर्बलताओं में, कमजोरियों में और नाना प्रकार की समस्याओं से अपने जीवन में, अपने परिवारों में घिरे हैं खुदा, तो आज प्रभु उस अधिकार को इस्तेमाल करने पाए प्रभु, आज उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने पाए, स्पीक करके प्रभु यीशु मसीह बोलकर प्रभु उस अधिकार को वो इस्तेमाल कर सके। यदि आज जो भी अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित है, यीशु के नाम से उन अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार लेते हैं, यीशु के नाम से कहते हैं अशुद्ध आत्माओं निकल जाओ, इन भाई बहनों को छोड़कर, इनके परिवार, इनके भाई बहनों को छोड़कर, हर एक जन को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से, अथाह कुंड में चले जाओ यीशु नासरी के नाम से, दोबारा इनके परिवार में, इनके जीवन में लौट कर मत आना। हम तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इस समय जितने लोग परमेश्वर कर्जे में हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत से ऐसे ख्याल हैं प्रभु जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर हम अधिकार लेते हैं और कहते हैं जाओ इनको छोड़कर यीशु के नाम से। यदि आज बहुत से लोग अपने शरीरों में दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम से दुर्बलता निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदा, यीशु के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं निकल जाओ इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से। मेरे साथ मिलकर जिस बीमारी से आप ग्रसित हैं उसका नाम लेकर उसे अधिकार से अपने शरीर से डांटे। परिवार में कोई बीमार है, उसके बीमारी को आप मेरे साथ मिलकर डांटे। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, इसी वक्त कैंसर को हम डांट कर दूर करते हैं, पैरालाइज को डांट कर हम दूर करते हैं, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को हम डांट कर दूर करते हैं, इन्फेक्शन को डांट कर दूर करते हैं, एलर्जी को डांट कर दूर करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम को डांट कर दूर करते हैं, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम को हम डांट कर दूर करते हैं। प्रभु यीशु इनके घुटनों की समस्या को डांट कर दूर करते हैं, रीढ़ की हड्डी की समस्या को डांट कर दूर करते हैं, पसली, कंधे यीशु के नाम से चंगे हो जाए, इनके जॉइंट्स हील हो जाएं, इनकी आंखों को हम आज्ञा देते हैं कि वो चंगी हो जाएं, इनके मुंह को, इनके कान को, इनकी जीभ को हम आज्ञा देते हैं कि वो चंगे हो जाएं। यदि किन्हीं के मुंह में छाले हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से वो छाले चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर। प्रभु इस समय छोटे बच्चे जो बीमार है, सर्दी, जुकाम, बुखार, वॉमिटिंग हो रही है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है पिता, बहुत ज्यादा कमजोरी शरीर में आ गई है, यीशु के नाम से वो बच्चे चंगे हो जाएं। कोई भी बीमारी प्रभु जो बच्चों को बताई गई है, यीशु के नाम से उन बीमारी को आज्ञा दे, इसी वक्त आज्ञा दे। यदि आपके बच्चों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इसी वक्त उन बीमारी, उन दुर्बलताओं को, उन परिस्थितियों को आज्ञा दे। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि कोई भी बीमारी इन पर प्रभुता ना करे, कोई भी दुर्बलता इन पर प्रभुता ना करे, कोई भी दुष्ट इन पर प्रभुता ना करे। इसी वक्त हम उन्हें दूर करते हैं यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं यीशु।
प्रार्थना है प्रभु जी कि आपने हर प्रकार के दर्द, कमजोरी, बीमारी, दुर्बलता, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम से, व्हाइट स्पॉट की बीमारी से, पाइल्स की बीमारी से, जॉन्डिस की बीमारी से, प्रभु हार्निया की बीमारी से प्रभु आपने इन्हें आजाद किया। परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु जिनकी आंतों में सूजन है, आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, जहां कहीं भी इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। थैंक यू फादर। आज के दिन में प्रभु जो भी कामों में असफलताएं हैं पिता, यीशु के नाम से इनकी असफलताओं से कहते हैं कि दूर हो और वो सफलता में बदल जाए। प्रभु इन्हें अच्छा जॉब आप दे मेरे खुदा, अच्छा जीवन साथी आप दे प्रभु यीशु। प्रभु जिनकी कोई भी संतान नहीं, प्रभु उनकी गर्भ को हम आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से इनका गर्भ फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। मिसकैरेज होना बंद हो जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार के हार्मोनल्स डिसबैलेंस यीशु के नाम से बैलेंस हो जाए। थैंक यू फादर। प्रभु जिनका काम नहीं बन पा रहा है जमीन को लेकर प्रभु जी, प्रभु पेपर प्रोसेस कई प्रोसेसेस हैं पिता, जो इनकी पेंशन को लेकर है, इनकी सैलरी को लेकर है, प्रमोशन ट्रांसफर्स को लेकर है। प्रभु यीशु आप इनके काम को होने में आप सहायता करें। यदि कोई भी बाधा आ रही है, उस बाधा को यीशु के नाम से हम कहते हैं दूर जाओ इनके कामों को छोड़कर, यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। जितने बच्चों ने प्रभु अपने बोर्ड एग्जाम्स दे दिए हैं या फिर देने जा रहे हैं या फिर दे रहे हैं पिता, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस प्रभु अपने एग्जाम में कर सके पिता। धन्यवाद प्रभु। बहुतों का रिजल्ट आ चुका है प्रभु, आपके नाम की महिमा हो रही है पिता। अब प्रभु जितने नेक्स्ट अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढ रहे हैं प्रभु, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि उन्हें अब आगे क्या करना है, यीशु मसीह हम दुआ करते हैं कि उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, अगुवाई कर प्रभु, कि उन्हें उनके जीवन का लक्ष्य आप बताएं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक आत्मा प्रभु तेरे राज्य में बचाए जाए, जिस प्रकार ये भाई बहन बचाए गए, इनके द्वारा इनका पूरा घराना, इनका परिवार, इनका जिस एरिया में ये रहते हैं वो लोग बचाए जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते जितनों ने आज हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, अपनी परिस्थितियों को रखा है। हम नहीं जानते हालात क्या है, परंतु आप हालातों को जानते हैं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके प्रभु परिवार के लोग कहीं खो गए परमेश्वर, कहीं मिसिंग हो गए परमेश्वर, परिवार का कोई भी सदस्य है प्रभु मिसिंग हो गया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती वो जहां कहीं भी उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्हें घर वापस लेकर आइए, सुरक्षित वापस लेकर आइए प्रभु। आपसे प्रार्थना है खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं प्रभु, पागल हो गए परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से उनकी मेंटली स्थिति बदल जाए, वो रिकवर हो, वो नॉर्मल हो जाए और वो लोग पिता जो बुरी हालात में है वो तेरे लिए इस्तेमाल हो सके पिता। ऐसी प्रार्थना, ऐसी घोषणा, ऐसी भविष्यवाणी प्रभु हम उनके लिए करते खुदा। धन्यवाद करते प्रभु। छोटे बच्चे प्रभु बचपन से ही प्रभु माता पिता उन्हें तेरी शिक्षा में पालने पाए पिता। प्रभु जो जिद्दी हैं, कहना नहीं मानते प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह जिद्दीपन, अनाज्ञाकारिता प्रभु इन बच्चों के जीवन से चली जाए पिता। थैंक यू फादर। आपने हर एक की प्रार्थना को इस समय सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। जितने भाई बहनों का आज जन्मदिन है उन्हें दीर्घायु दे, एक नया साल उनके जीवन में देने के लिए धन्यवाद। उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, इस पूरे साल में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। जो भी उनके सपने हैं आप पूरा करे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि वो तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा और तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आपके नाम से हर एक जन को ब्लेस करते हैं, जितने लोग सेवा करते हैं उनकी सेवकाई पर आशीष हो, जितने लोगों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे, और जो चाहते हैं प्रभु कि उनके पास अभी तक कुछ भी नहीं है प्रभु, वो जो कुछ भी कमाते हैं प्रभु उस पर बरकत नहीं है पिता, होने दीजिए। हम इस वचन के द्वारा उन्हें ब्लेस करते हैं कि आपने कहा है निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। हाँ प्रभु, कि अपनी कमाई को खाने पाए, अपने परिवार के साथ प्रभु उसका सुख आनंद उठाएं और तेरी प्रशंसा करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।